इम्पल्स बेसिकली होता है कि हम लोग बॉडी पे कितना टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं उसका मेजर। इम्पल्स इज अ मेजर ऑफ कि एक बॉडी पे हम लोग कितना टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकता है इसको, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, यू कैन राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी with the the time interval it acts interval it acts for। ठीक है, क्या होता है? और अगर मान लिया अगर फोर्स वेरिएबल है, फॉर अ वेरिएबल फोर्स, तो बेसिकली इसके लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं दैट इज जे। इम्पल्स के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग? जे। ठीक है, तो हम लोग जे को क्या बोल सकते हैं? जे बेसिकली एफ इंटू डेल्टा टी। बट अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स मेरा वेरिएबल है, तो जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? छोटे छोटे dt में जितना भी फोर्स लग रहा है वैसे छोटे छोटे इंटरवल में सबको ऐड करके जो निकलेगा वो हो जाएगा मेरा इंटीग्रल एफ dt, है ना? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्पल्स। बात समझ में आया? अगर मैं इनिशियल इनिशियल टाइम जितना टाइम पीरियड है, जैसे जैसे t1 से टाइम चालू हो रहा है t2 तक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो इंटीग्रल है मैं वो क्या देगा? ये वाला इंटीग्रल क्या देगा हम लोग को? इम्पल्स देगा। अब एक बात समझते हैं, मोमेंटम फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, है ना? तो जब मैं इसको इसमें डालूंगा t1 t2 dp dt, तो dt dt कट जाएगा ऑब्वियसली, है ना? तो व्हाट विल इंटीग्रल dp, तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स वो चेंज इन मोमेंटम है जो फोर्स कॉज कर रहा है ना? इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम दैट द फोर्स इज ब्रिंगिंग। इट इज द चेंज इन मोमेंटम दैट द फोर्स इज ब्रिंगिंग अबाउट। बात समझ में आया? फोर्स बेसिकली अगर बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो फोर्स उसका मोमेंटम चेंज करेगा, तो वो कितना चेंज कर रहा है इसका मेजर है वो इम्पल्स। बात समझ में आया? फोर्स क्या है? उस चेंज मोमेंटम का मेजर है। तो इसको बेसिकली मैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं फाइनल मोमेंटम को बेसिकली इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स लिख सकता हूँ, है ना? क्या किसी समझ में आ गया होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि ना? बात बताओ। अच्छा, अब मोमेंटम वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और मुझे यहाँ से दिख रहा है फोर्स भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है। तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बात देखो मालूम, ये इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। और इम्पल्स हम लोग कैसे लिखे हैं? इम्पल्स को बेसिकली इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिखे हैं, है ना? तो इम्पल्स क्या होगा? अगर फोर्स और टाइम का, फोर्स और टाइम ऑफ इंटरवल का एक ग्राफ बनाएंगे, तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स बेसिकली t1 और t2 के बीच का एरिया होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा इम्पल्स, है ना? ये जो एरिया है, बाकी ना ये क्या है?
बेसिकली मेरा इम्पल्स है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल से बेसिकली हम लोग को एरिया मिलता है। हाँ हीरा, बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल एरिया होता है ना। एफ और टी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो उसके अंडर का एरिया ही तो मेरे को इम्पल्स देगा। और मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ? T1 से लेके T2 तक। तो T1 से लेके T2 के बीच में जितना भी एरिया आएगा वो क्या होगा? मेरा इम्पल्स। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नींद आ रहा है? नींद? नींद आ रहा है क्या? दूरी सुनाओ। हानिफ? अच्छा, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स थोड़ा इंट्यूटिवली समझते हैं। इंट्यूटिवली क्या? इंट्यूटिव समझो। मान ले कि तेरी तरफ कोई बॉल फेंका, ठीक है, और तू बैट से उस बॉल को हिट किया। तो तू बॉल को क्या प्रोवाइड किया? तू बॉल को तो एक इम्पल्स प्रोवाइड किया ना। बॉल का तू मोमेंटम चेंज किया। तो फुटबॉल को किक कर रहा है। तो फुटबॉल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है ना। इम्पल्स को एक तरीके से हम लोग एक पुश समझ सकते हैं। एक ही मतलब है, दोनों का मतलब एक ही है ना। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, मोमेंटम चेंज कर रहा है। चेंज इन मोमेंटम को ही तो इम्पल्स बोल रहे हैं। समझ में आया? नहीं, बट हर चीज हमेशा रेस्ट में हो थोड़ी ना जरूरी है। ठीक है, इसलिए यूनिट ऑब्वियसली तुमको मालूम पड़ जाएगा। फोर्स इनटू, इसका यूनिट क्या बोल सकते हैं? न्यूटन इनटू सेकंड। ये सब बेसिक चीजें नहीं कर रहे। यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन इनटू सेकंड। और इसका अगर तुम डायमेंशन देखना चाहो तो कैसे देख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो जाएगा? बेसिकली जो मोमेंटम का अपना होता है, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम इनवर्स। ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स क्या हुआ है, क्या समझ में आ रहा होगा किसी को? इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है और कुछ नहीं, नथिंग फैंसी। बात समझ में आया? एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल वन, फोर्स ऑफ इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3 2t स्क्वायर प्लस लेट्स से u प्लस cos। cos वगैरह कर पाएंगे? cos में इंटीग्रेट कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। बट पाई में आ जाएगा, दिक्कत होगा। हेलो, प्लस टी क्यूब न्यूटन। फोर्स ऑफ acts on a body from t is equal to 2 second to t is equal to 7 seconds. The body was initially was the body, I believe, of 3 kg. ठीक है, body was initially moving with a velocity of, let's say, 10 meters per second. Find the final velocity. Find the final velocity of the body. ठीक है, try this out, simple enough.
हो रहा है क्या? कितना? 283.2 मे बी। देखते हैं, क्वेश्चन है थोड़ा। हमें पहले देखेंगे कितना इम्पल्स लग रहा है, कितना होता है इंटीग्रल एफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेके 7 तक। तो बेसिकली ये हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रल 2 to 7 2t² प्लस टी क्यूब डी टी। कितना होता है टी क्यूब प्लस t⁴/4। हाँ, 2 से लेके 2 दिया हो ना, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2t³/3। अरे बहुत गंदा कैलकुलेशन दे दिया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 7⁴ हाय राम, कुछ एक आएगा, कैलकुलेशन कर लेगा तुम। ठीक है, और फिर मैं क्या बता सकते हैं फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स। फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका? 3 kg। 3 इंटू कोई भी वेलोसिटी अगर v हो जा रहा है इसका फाइनली, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 3 इंटू इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 प्लस जे, यहाँ से जो जे आया वो हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग को वी भी मिल जाएगा, वही हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं? तरीका इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? खाना बोलो। नेक्स्ट, सॉरी, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कुछ ऐसा है, लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है फॉर एग्जांपल 3m। ठीक है, एक और बॉडी है जिसका मास है फॉर एग्जांपल 2m। मैं एक बुलेट लिया हूँ जिसका मास m है, कि वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, और इसका 2m के संग एक इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कंडीशन है। कोलिजन। ठीक है, तुम लोगों को बताना है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ 3। एक राउंड पे एक फोर्सेस कैसे लगेंगे देखते हैं। इस पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ जब ये कोलाइड करेंगे, इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ जब ये लोग कोलाइड करेंगे, हाँ कि ना? ठीक है, इस पे लगेगा एक टेंशन पीछे की तरफ, और इस पे लगेगा एक टेंशन सामने की तरफ। ठीक है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण एम पे एक इम्पल्स आएगा पीछे की तरफ, एम पे एक इम्पल्स आएगा सामने की तरफ।
टेंशन के कारण 2m पे इम्पल्स आएगा पीछे की तरफ और 3m पे इम्पल्स आएगा सामने की तरफ। ठीक है। ठीक। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन विद दिस अप्रोच, हम लोग बता सकते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन हम कंजर्वेशन मोमेंटम से भी कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं। आप किस पे लगा रहे हैं? m प्लस 2m प्लस 3m को सिस्टम पकड़ के। ठीक है। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? mu इज इक्वल टू, फाइनली तीनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे ऑब्वियसली, तो m प्लस 2m प्लस 3m इज इक्वल टू v। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? mu बाई 6 है, मतलब u बाई 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट मान ली तुमसे पूछ ले कि इस नॉर्मल के कारण कितना इम्पल्स लग रहा है, या इम्पल्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एम, ये सब पूछ ले, तो हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए इम्पल्स वाला मेथड करना है, यूजिंग इम्पल्स। इम्पल्स वाला मेथड ट्राई करो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स निकालो, टेंशन का इम्पल्स निकालो। देखो, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन। हाँ बोल। शायद कोई गलती है, देखता हूँ। इम्पल्स ड्यू टू टेंशन को हम लोग लेट से पकड़ लेते हैं जेटी। हाँ, इम्पल्स ड्यू टू तुम्हारा नॉर्मल, उसको पकड़ लेते हैं हम लोग जे ए। ठीक है। अब समझते तीनों बॉडीज का। पहला आ रहा है मेरा ये वाला बॉडी, ये इनिशियली मूव कर रहा था यू से, अब फाइनली इसका वेलोसिटी हो गया v, है ना? इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। इस पे कौन सा लग रहा है? इस पे पीछे की तरफ लग रहा है एक जे एन, पीछे की तरफ लग रहा है ना? इस पे वो इम्पल्स वो रिलेशन लगा सकते हैं, पी एफ इज इक्वल टू पी आई प्लस जे। पी एफ कितना है यहाँ पे? फाइनल मोमेंटम एम वी। इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम यू माइनस, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है जे एन, हाँ कि ना? फर्स्ट बॉडी पे लगा सकते हैं ये वाला इम्पल्स रिलेशन। सेकेंड बॉडी पे ये इनिशियली स्टेशनरी था और फाइनली मूव करने लग गया वेलोसिटी वी से, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी आई प्लस जे एन लगेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ, इनिशियली ये जीरो, फाइनली ये वी से मूव करने लग गया, इनिशियली इसके पास कोई मोमेंटम नहीं था, फाइनली इसका क्या हो जाएगा? प्लस जे एन लगा, क्योंकि इस पे सामने की तरफ नॉर्मल के कारण लग रहा है इम्पल्स, बट इसमें एक स्ट्रिंग भी अटैच्ड है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो जब इसको मान ले धक्का मारेगा, ये स्मॉल एम बुलेट अपना धक्का मारेगा, तो जो स्ट्रिंग है इसको पीछे की तरफ खींचना चाहेगा, तो इस पे स्ट्रिंग के कारण पीछे की तरफ एक ये भी लगेगा जे टी, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, है ना? यहाँ पे एक माइनस जे टी भी डालेंगे हम लोग। बात समझ में आया कि नहीं आया? खाना बोलो। सिमिलरली, अगर 3m को पकड़े हम लोग, इनिशियली ये मूव नहीं करता, फाइनली मूव करने लग गया। कैसे मूव करने लग गया? इस पे एक ही इम्पल्स लगा जो सामने की तरफ लगता था जेटी, है ना? पी एफ कितना हो जाएगा? पी आई
प्लस जे, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 3 mv इसका, इनिशियली मूव नहीं कर रहा था, और इसको कौन सा लगा, जेटी लगा इसमें, ठीक है ना। तीन वेरिएबल है अपने पास, जे एन जे टी और वी, और तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ कि ना, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अवश्य होगा। तो एक काम करते हैं, वन और टू को ऐड करते हैं, वन और टू को ऐड करने से जे एन तो कट जाएगा, है ना। वन प्लस टू अगर करें सॉल्व, पहले हम लोग कहेंगे वन प्लस टू, वन प्लस टू करने से क्या होगा आपने देखते हैं, कलर, अच्छा, तो यहाँ पे एम बी और यहाँ पे एम वी, यहाँ पे एम यू, जे एन कट गया, माइनस जे टी बचा है ना। तो हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम वी प्लस टू एम वी, इधर जाएगा एम यू, जे एन कट गया, जे एन कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस जे टी बचा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे टी इज इक्वल टू एम यू माइनस थ्री एम बी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पता है जी टी कितना है, थ्री एम बी के बराबर है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुटिंग दिस इन थ्री, यूजिंग थ्री, व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट थ्री एम बी, जो जे टी थ्री एम बी के बराबर है, इज इक्वल टू एम यू माइनस थ्री एम बी, है ना। तो यहाँ पे सिक्स एम बी इज बेसिकली एम यू, और v का वैल्यू कितना आ जाएगा, u बाई सिक्स, ठीक है, जो हम लोग का पहले आया था, जो पहले एक्सपेक्टेड था हम लोग का, है ना। वेलोसिटी ये एक्सपेक्टेड था, यही आ गया हम लोग का। कोई डाउट है किसी को, बताओ, किसी को डाउट है क्या? गाइस रिस्पॉन्ड। अब v आ गया, तो हम लोग jn और jt भी निकाल ही सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। jn का वैल्यू कितना होगा, jn यहाँ पे डालते हैं, jn इज बेसिकली एम यू माइनस एम वी, एम यू माइनस एम वी, ठीक है, और एम यू, अच्छा, एम यू तो यू ही है, और वी कितना है, एम यू बाई सिक्स, दिस इज फाइव एम यू बाई सिक्स, गुड, तेरा सही आया था। और जी टी कितना हो जाएगा लॉजिकली, जी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी टी का वैल्यू थ्री एम वी है, थ्री एम वी, थ्री एम वी इज बेसिकली थ्री एम इंटू यू बाई सिक्स, दिस इज बेसिकली एम यू बाई टू, एम बाई टू, समझ में आया। तो इसमें हो कैसे रहा है चीजें, वो समझ में आ रहा है क्या, जे टी ओ, इसमें इम्पल्स का एक्सचेंज हो कैसे रहा है, ये बात समझ में आया क्या, बताओ। ये जब बॉडी आके इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो इसमें सामने की तरफ इम्पल्स लगा रहा है, एज अ रिजल्ट इस पे पीछे की तरफ इम्पल्स लग रहा है, हाँ। अब ये वाला जो फोर्स है, इस पे जब आगे मूव करना चाह रहा है टू एम, तो टेंशन इसको पीछे की तरफ टालेगा, इंटर थ्री एम को सामने की तरफ टाल लेगा, बात समझ में आया। तो एक बार मैं फिर से इसको बना देता हूँ, ये मेरा थ्री एम है, ये अपना टू एम है, ये अपना एम है, ठीक है। इस पे पीछे की तरफ कितना लगा है, जे एन, और जे एन का वैल्यू कितना है, फाइव एम यू बाई सिक्स, फाइव एम यू बाई सिक्स, तभी इसका वेलोसिटी एम यू से घट के एम यू बाई सिक्स हो जा रहा है ना, इसका फाइनल वेलोसिटी भी है ना, अब ये कितना है, यू बाई सिक्स, और इस पे सामने की तरफ उतना ही लग रहा है, फाइव एम यू बाई सिक्स, ठीक है ना। अब इसके कारण पीछे स्ट्रिंग के कारण इस पे कितना लग जा रहा है इम्पल्स, बताओ। जे टी के बराबर है, वो एम यू बाई टू है, एम यू बाई टू है, एज अ रिजल्ट इस पे भी सामने की तरफ इम्पल्स लग रहा है उतना ही,
mu/2। ठीक है, ऐसे इम्पल्स एक्सचेंज हो रहा है, दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो जे एन जे टी वी मिल गया। अच्छा, एक और बात, जे एन बेसिकली है क्या? जे टी जो मिला बेसिकली इंटीग्रल टी डी टी है, हाँ, ये याद रखो, जिसका वैल्यू कितना मिला था हम लोग को mu/2। और जे एन कितना है? इंटीग्रल एन डी टी। ठीक है, विच इज 5 mu/6। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हम लोग आंसर है। क्लियर? बड़ी सवाल था, इम्पल्स वाला पूरा चीज समझने के लिए। सबको समझ में आया होगा आई गेस। हाँ ना, बोलो। अच्छा, अगर तुमको बोल दे कांस्टेंट, अगर एक कांस्टेंट नॉर्मल रिएक्शन जो है कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, या अगर नॉर्मल रिएक्शन कोई इक्वेशन दे दे और तुमको पूछ ले कितना टाइम लगेगा, वो भी निकाल सकता तुम लोग इस इंटीग्रल का इक्वेशन से, है ना? मूविंग ऑन, और एग्जांपल कर लेते हैं। स्टार्ट विद रॉकेट एनालिसिस। जैसे आई गेस द थर्ड एग्जांपल। ये क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिकली बोल रहा है कि ये ऐसा हम लोग के पास पुली है। ठीक है, एक पुली है, यहाँ पे मान ली एक बकेट है, ये एक बकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मास है m लटका हुआ। ये m, ये भी है, दोनों इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे एक m/2 मास आके, एक m/2 मास आके v0 वेलोसिटी से इसको टकराया। ठीक है, मतलब जब इसको टकरा रहा है तब इसके पास v0 वेलोसिटी। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ, बट जब इसको टकरा रहा है तब इसके पास v0 वेलोसिटी, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। ठीक है, तुमको बताना है कि आफ्टर कोलिजन इन इन बकेट का, इस बुलेट का और इस मास का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑल द, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन के सेम तरीके से ट्राई करो इसको। हाँ, तब
ठीक है, हो रहा है क्या करो। जल्दी करो थोड़ा, उनको रॉकेट वाला पार्ट भी निपटाना है आज। किसका वेलोसिटी? टू वी नॉट या वी नॉट? ये शायद गलती हो रहा है, वी नॉट पे आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, जितना मेरे को लग रहा है। कितना आएगी? पहले एक बार उससे जल्दी से आंसर निकाल लेते कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो एम पी नॉट बाई टू इज इक्वल टू एम प्लस एम, मतलब टू एम प्लस एम बाई टू वी। तो कितना जा रहा है? फाइव एम वी बाई टू। वी का वैल्यू कितना था? वी नॉट बाई फाइव होगा। वी नॉट बाई फाइव है, टू वी नॉट बाई फाइव है। चेक कर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो निकल ही जाएगा, उसमें कोई चिंता है ही नहीं। ठीक है, हम लोग उससे निकाल लेते हैं तुम लोग का इम्पल्स वाले मेथड से। इम्पल्स वाले मेथड से ये जो एम बाई टू है, इस पे क्या क्या लग रहा है? इस पे तो एक खाली नॉर्मल रिएक्शन के कारण ऊपर लग रहा है इम्पल्स, है ना? जो तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेट्स से फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए? फाइनल वेलोसिटी है m v, m बाई टू वी इज इक्वल टू m बाई टू वी नॉट माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, माइनस जे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है ना? दूसरा बॉडी आ रहा है मेरा, ये मेरा बकेट। ठीक है, इसका लिख दे रहा हूँ, बकेट पूरा बना दिया। ठीक, इसमें नीचे की तरफ तो लग रहा है हम लोग का नॉर्मल, है ना? ऊपर की तरफ लग रहा है मेरा टेंशन, टेंशन के कारण जो इम्पल्स आ रहा है, और इसका फाइनल वेलोसिटी आ जाए नीचे की तरफ v। ठीक है, यहाँ पे मैं एम वी क्या लिख सकता हूँ? एम वी क्या लिख सकता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी तो इसका जीरो है, प्लस इसको जे एन मिल रहा है सामने की तरफ, माइनस जे टी मिल रहा है इसको पीछे की तरफ। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा नॉर्मल मास है m, उसको क्या मिल रहा है? उसको खाली ऊपर मिल रहा है, एक जे एन मिल रहा है ऊपर की तरफ, उसको जे एन मिल रहा है ऊपर की तरफ, सॉरी जे टी मिल रहा है ऊपर की तरफ, और इसका वेलोसिटी फाइनल भी ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जे टी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, इस बात समझ में आया सबको? तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? है ना, बोलो। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन अपना। ठीक, वन और टू का ऐड कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। लेट्स ऐड वन इनटू, यूज अ डिफरेंट कलर। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो जे एन कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? एम वी नॉट, सॉरी एम वी बाई टू, वी नॉट नहीं है यहाँ पे, एम वी बाई टू प्लस एम वी, है ना? और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये कट जा रहा है तो इधर आ जाता है,
m/2 v नॉट प्लस जे, सॉरी, अब माइनस जी टी होगा यहाँ पे। सिमिलर सा इक्वेशन है यहाँ पे भी, माइनस जी टी। इधर कितना है, 3 m v/2 इज इक्वल टू m v0/2 माइनस जी टी। और जी टी हमको मालूम है एम वी है, तो जी टी को हटा के मैं यहाँ पे एम वी लिख सकता हूँ, यहाँ पे एम वी डाल सकते हैं हम लोग। तो ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 m v/2 इज इक्वल टू m v0/2। तो v का वैल्यू फाइनली कितना हो गया हम लोग के पास, v0/5। एक बार v का वैल्यू निकल गया, उसके बाद हम लोग इसमें डाल के जी टी और जे एन निकाल सकते हैं, है ना। निकाल लेते हैं। जी टी कितना होगा, एम वी, है ना। तो v कितना है, v0/5, सो सॉरी, v0/5। एम v0/5 आ गया जे टी का वैल्यू। जे एन का वैल्यू कितना होगा, जे एन का वैल्यू होगा आपका बेसिकली एम वी प्लस जी टी, है ना, एम वी प्लस जी टी, एम आई राइट, ऑफ कोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, एम v0/5 प्लस m v0/5। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, m v0/5 और जी टी आ जाएगा तो से, हाँ, तो 2 m v0/5, ठीक है। तो एक बार सिचुएशन देख लेते हैं, मैं इसको एक बार फिर से इधर से बना लेता हूँ। इम्पल्स एक्सचेंजेस कैसे हो रहा है यहाँ पे, इस पे नीचे की तरफ एक लग रहा है, कितना लग रहा है, जे एन लग रहा है, 2 m v0/5, 2 m v0/5 लग रहा है, ठीक है। इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है 2 m v0/5, 2 m v0/5। इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, टेंशन कितना लग रहा है इस पे ऊपर की तरफ, m v0/5, m v0/5। और इस पे भी लग रहा है टेंशन ऊपर की तरफ, m v0/5। समझ में आया इम्पल्स वेरिएशन कैसे हो रहा है इसमें, हाँ कि ना, ठीक। इम्पल्स वाला पार्ट हो गया। फिर वी स्टार्ट विद target analysis today, or let's keep it for tomorrow. To MV0. So rocket analysis or remaining questions on conservation of momentum, we'll do it tomorrow. Alright.